नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। संविधान में जो कानून बनाए गए, अनुच्छेद बनाए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले एक सामान्य चर्चा हम कर लेते हैं। भारत का जो संविधान बना था, जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। धीरे धीरे इन अनुच्छेदों के अंतर्गत ABCD का प्रावधान कर बहुत से अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया। उन अनुच्छेदों को जुड़ने के बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 से ऊपर है। परंतु जब हम मूल संविधान को देखते हैं तो संविधान के अंतर्गत ये जो ABCD के आधार पर डिवाइड कर उपभाग बनाए गए हैं, उन उपभागों को अगर हम काउंटिंग नहीं करते हैं, गिनना नहीं करते हैं, तो आज भी भारतीय संविधान के अंतर्गत 395 ही अनुच्छेद माने गए हैं। परंतु अगर हमें जो ABCD के आधार पर नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, क ख ग के आधार पर नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों को भी संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत जोड़ते हैं तो फिर संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 450 के ऊपर हो जाती है। जब मूल संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, जबकि 8 अनुसूचियां थी। अब समय निकलने के साथ साथ वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत 450 के ऊपर अनुच्छेद है, 25 भाग हो चुके हैं और सूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। चलिए हम इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम यहाँ चर्चा करेंगे, उन चर्चाओं में पूरे अनुच्छेदों को ना लेकर उन अनुच्छेदों को आपको बताएंगे जो अनुच्छेद अधिक महत्वपूर्ण है या अधिक कंपटीशन क्लासों में पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को आपको याद रखने के लिए हम एक विशेष प्रकार से उन अनुच्छेदों के बारे में आपको बताएंगे, जिससे वह अनुच्छेद एक ही जगह पर आपको उपलब्ध हो और उन अनुच्छेदों के आधार पर आप उन्हें अच्छी तरह से याद कर पाएं। चलिए ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए हम अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताया गया, देखिए हमारे यहाँ पर संविधान के अंतर्गत 25 भागों में अनुच्छेदों को बांटा गया है। तो हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद के भाग नंबर 1 की। तो भाग 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। अब देखिए, चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची 1 हो, तीनों में ही शुरुआती चरण में भारत राज्यों का संघ, इसी के बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 और भाग संख्या 1 में तीनों में भारत राज्यों का संघ, इसके बारे में ही बताया गया है। तो भाग नंबर 1 जिसमें भारत राज्यों का संघ है बताया गया है, ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 से अनुच्छेद नंबर 4 तक है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का जो भाग 1 है वो संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 1 में क्या बताया गया है। ये अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। अनुच्छेद नंबर 2 में राज्य का निर्माण या स्थापना। निर्माण या स्थापना। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण या स्थापना।
अनुच्छेद 4 के बारे में समझने से पहले हम इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 1 बताया गया कि भारत राज्यों का संघ। अब देखिए मैं हर बार इसी संघ के ऊपर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, संघ पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार कंपटीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ज़्यादा बार यही आता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें ऑप्शन दिया है तो उन्हें पूछा जाता है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है, ग्रुप है या फिर समूह है। तो हमें ये याद रखना है कि भारत राज्यों का संघ है। ये पहले अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का निर्माण स्थापना बताया गया है, जबकि तीसरे अनुच्छेद के अंतर्गत भी भारत का अंतर्गत राज्य का निर्माण और स्थापना ही बताया गया है। अब हम लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि जब दूसरे अनुच्छेद में तीसरे अनुच्छेद में दोनों में राज्य का निर्माण और स्थापना बताई गई है तो फिर इनको अलग क्यों किया गया, एक अनुच्छेद में जोड़ देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखिए जवाब देखिए। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 2 के अंतर्गत निर्माण जो स्थापना बताई गई है ये उन राज्यों के लिए है जिन राज्यों को, जैसे मान लो कोई राज्य क्षेत्र पहले किसी विदेशी के आधिपत्य में था या उसके ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार था और अब वह भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत मिल गया है, यानी कोई बाहरी ताकत के अधीन था और अब उसे भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया है, तो उसे भारतीय क्षेत्र में जोड़ने के लिए अनुच्छेद नंबर 2 में बताया गया है। मतलब किसी बाहरी राज्य को, बाहरी क्षेत्र को भारतीय राज्य बनाना, भारतीय राज्य में मिलाना। भारतीय राज्य में मिलाना हो तो अनुच्छेद नंबर 2 का हम प्रयोग करेंगे। जबकि अनुच्छेद नंबर 3 में भारत का कोई राज्य है जो जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर बड़ा हो गया है, अब उससे हमें एक अलग करके एक नए राज्य का निर्माण करना है या राज्य को कोई नया नाम देना है या क्षेत्र को बंटवारा कर दूसरे राज्य का निर्माण करना, स्थापना करनी है, ये सब प्रावधान अनुच्छेद नंबर 3 में बताए गए हैं। मतलब अभी आपने देखा 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया था। कौन सा था? तेलंगाना। वेरी गुड। तो तेलंगाना को जो नया राज्य बनाया गया है वो अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत बनाया गया है। मतलब अनुच्छेद नंबर 3 के प्रावधान के आधार पर, जो अनुच्छेद 3 में प्रावधान दिए गए हैं उसके आधार पर आंध्र प्रदेश से नया राज्य तेलंगाना बनाया गया है। मतलब जो लोकल राज्यों से नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संघ के राज्यों से कोई नया राज्य का नामकरण या नए राज्य को बनाया जाएगा, वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 से लिया जाएगा। जब कोई विदेशी आधिपत्य के अंतर्गत कोई क्षेत्र है जो भारतीय क्षेत्र में मिलाया जा रहा है, उसे हम अनुच्छेद नंबर 2 के आधार पर मिलाएंगे। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 4, ये इसलिए मैंने रोक दिया था, आपको पहले नहीं बताया था, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 4 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में किस प्रकार से इन दोनों अनुच्छेदों का उपयोग किया जाएगा ये सब बताया गया है अनुच्छेद नंबर 4 में। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में किन प्रावधानों के आधार पर उपयोग इनका किया जाएगा उसे अनुच्छेद नंबर 4 में बताया गया है। मतलब अनुच्छेद नंबर 2 और 3 का उपयोग इसमें बताया गया है। आशा करता हूं कि ये भाग नंबर 1 अनुच्छेद के अंतर्गत आपको समझने में आ गया होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 की, संविधान के भाग नंबर 2 की। इसके अंतर्गत बताया गया है नागरिकता। क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। ठीक है, अब इसकी हम चर्चा करते हैं। नागरिकता के बारे में बताया गया अनुच्छेद नंबर 5 में सबसे पहले संविधान
संविधान प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान प्रारंभ पर, जब संविधान शुरू हुआ था, प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 6 के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 7 में पाकिस्तान को जाने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जबकि अनुच्छेद नंबर 8 के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 8 के अंतर्गत बताया गया भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। नौवें में बताया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का ना होना। नौवें अनुच्छेद बताया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, नागरिकता का ना होना। 10वें अनुच्छेद में बताया गया है, जो संविधान का अनुच्छेद 10वां, उसमें बताया गया है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। जबकि 11वें अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के पास नागरिकता की प्रदेश शर्तें हैं, उसके लिए बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर विधि द्वारा विनियमन, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार पर विधि द्वारा विनियमन, विधि द्वारा विनियमन, इनका प्रबंधन बताया गया है। अब देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले हमारे पास में संविधान प्रारंभ पर नागरिकता, जो अनुच्छेद नंबर 5 में दिया गया है, ये प्रावधान क्या कहता है। इस प्रावधान के, इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें ये प्रावधान किया गया है संविधान प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जो संविधान लिखा गया था उस संविधान के आधार पर बताया गया है कि ये नागरिकता उस व्यक्ति को दी जाएगी जो उसका जन्म भारत में हो, वह भारत में जन्मा हो, वह भारत में जन्मा हो।
इस संविधान का अनुच्छेद नंबर 5 के आधार पर नागरिकता उसे दी जा रही है जो भारत में जन्मा हो। दूसरा है प्रावधान जिसमें किया गया है वह है उसके माता पिता में से एक, उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत भूमि पर हुआ हो, भारत भूमि पर हुआ हो, मतलब उसके माता पिता में से कोई भी एक का जन्म भारतीय भूमि पर हुआ हो या उनमें से कोई एक भारतीय भूमि में पैदा हुआ हो। या तीसरा जो इसके अंदर प्रावधान जोड़ा गया अनुच्छेद 5 के आधार पर नागरिकता शर्तों में वो है कि वह लगभग 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, 5 वर्षों से 5 वर्ष या इससे अधिक समय से वह भारत में निवास कर रहा हो। ये नागरिकता की शर्तें हैं, ये अनुच्छेद नंबर 5 में दी गई। जबकि पाकिस्तान से आने वाला कोई व्यक्ति है जो भारतीय नागरिकता के अंतर्गत आता है तो उस प्रावधान को अनुच्छेद नंबर 6 में, जबकि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 7 में बताए गए हैं। भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति रहता है इसके बाद भारतीय नागरिकता है तो उस नागरिकता की शर्तों को अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया है। जबकि कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता नहीं रहती, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद नंबर 9 में। किसकी नागरिकता रहती है या नहीं रहती है इसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 9 में बताया गया है। जबकि नागरिकता का बना रहना, अगर भारतीय नागरिक इन अनुच्छेदों के आधार पर कोई प्रावधान में जुड़ा हुआ है तो उसकी नागरिकता बनी रहती है। इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 10 में बताया गया है कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद में उसकी नागरिकता के जो अधिकार है वो बने रहते हैं, अनुच्छेद नंबर 10 में बताया गया है। जबकि 11 में संसद अगर नागरिकता अधिकार पर कोई कानून बनता है, कोई प्रावधान या कोई विशेष प्रकार की प्रक्रिया टिप्पणी करता है तो उसे ये अधिकार, संसद को ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 11 के आधार पर, जिसके अंतर्गत नागरिकता की शर्तों के आधार पर कोई विशेष प्रकार का कानून या किसी प्रकार को फेरबदल करना चाहता है तो अनुच्छेद नंबर 11 के आधार पर कर सकता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के 2 भागों पर हमने चर्चा की है। पहला भाग तो बताया गया था भारत राज्य व संघ और दूसरे में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया था। इन पर चर्चा करने के बाद में आशा करता हूँ कि आपके दोनों भाग जो है जिसके अंतर्गत 11 अनुच्छेद आते हैं इनको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और आप सरलता से इन्हें याद कर पाएंगे।